सो या आज स्टार्ट करते हैं AWS IAM। करना क्या है, AWS पे लॉगिन सबने बना लिया होगा। नहीं बनाया तो इसी पहले जो वीडियो है वो देख लो, उसमें मैंने बताया कैसे बनाते हैं। पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगर आप जाओगे तो देखोगे दो ऑप्शन आते हैं, रूट यूज़र और IAM यूज़र। हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही आप एक अकाउंट बनाते हो AWS का, वो आपको इनिशियली एक रूट यूज़र एक्सेस लेवल दे देता है। रूट यूज़र एक्सेस लेवल मतलब कि यू हैव ऑल द राइट्स, एडमिन हो आप। सो यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि रूट यूज़र क्रिएट करने के बाद आप बाकी सारे यूज़र्स के लिए, क्योंकि AWS में IAM में बेसिकली होता क्या है, IAM में आप यूज़र्स बनाते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उसके जो यूज़र्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं या यूज़र्स हैं, उन सबका अकाउंट बनेगा जो जो इस अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं AWS के। और बेसिकली इसको इस तरह से मान लो कि जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है, व्हाट्सएप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपके यूज़र्स हो गए। अब IAM जब हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर क्या मांगता है, अकाउंट एलियास या फिर अकाउंट आईडी। अब ये अकाउंट आईडी एलियास क्या होता है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ रूट यूज़र है, हमने कोई यूज़र क्रिएट नहीं करा है, तो अब हम पहले सबसे पहले एक यूज़र क्रिएट करेंगे। उससे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू में देता हूँ कि IAM बेसिकली होता क्या है, ठीक। बट लेट्स लॉग इन फॉर नाउ। लॉग इन कर लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे किस पे, AWS कंसोल पे। हो सकता है आप डायरेक्टली कंसोल पे लॉगिन करें। सो कंसोल पे लॉगिन करने के बाद सर्च में करेंगे IAM, ठीक है। सो ये सर्विस है मेरी IAM, ठीक है। इसके फीचर्स है ये सब, बट अभी मैं सर्विस पे जाऊंगा एंड इट विल ओपन। IAM मेरे लिए खुल जाएगा, मैनेजमेंट कंसोल। सो अभी यहाँ के लिए यहाँ पे पॉज लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली IAM है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक। सो बेसिकली AWS IAM का फुल फॉर्म होती है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, IAM। सिंबल कुछ ऐसा होता है, बट ये टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता है। सो नाउ नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के यूज़र है, तो समझ लो हमारे पास व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में हमारे 6 कॉन्टैक्ट है, अमर, अकबर, एंथनी, जय, वीरू और पुष्पा, ठीक। ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अब व्हाट्सएप में हम ग्रुप बनाते हैं, तो हमने 3 ग्रुप बनाए, जिसमें से एक ग्रुप जो है वो अमेजॉन प्राइम वालों के लिए बना दिया, अमर, अकबर, एंथनी। तो जो अमेजॉन प्राइम वाले ग्रुप है जो है, उनको एक्सेस दे दिया अमेजॉन प्राइम का, कि वो देख सकते हैं। और एक ग्रुप बनाया हॉटस्टार का, जय और वीरू को हॉटस्टार का एक्सेस दे दिया। और एक ग्रुप बनाया नेटफ्लिक्स का, ठीक है। अब क्या किया हमने, एंथनी और जय को नेटफ्लिक्स का दे दिया। सो बेसिकली एंथनी जो है वो प्राइम भी देख सकता है, वो नेटफ्लिक्स भी देख सकता है। जय जो है हॉटस्टार भी देख सकता है और नेटफ्लिक्स भी देख सकता है, बट जय प्राइम नहीं देख सकता। तो जिस ग्रुप के जो यूजर है वो उस ग्रुप की प्रिविलेजेस ले सकते हैं। बेसिकली जो ग्रुप है, उन ग्रुप में हमने जो जो परमिशन अलाउ करी है, वो ग्रुप्स उस परमिशंस को इनहेरिट कर लेंगे। तो परमिशंस बेसिकली क्या होती है AWS में, पॉलिसीज। सो हम कुछ पॉलिसी असाइन करते हैं हर ग्रुप को, ठीक है। अब जैसे व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, आप एक ग्रुप के अंदर यूजर कितने ही डाल सकते हो, बट एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप नहीं बना सकते। सो ऐसे ही एक ग्रुप के अंदर यूजर्स कितने ही हो जाएंगे, बट एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि जो भी पॉलिसी आप पॉलिसी और परमिशन पॉलिसी असाइन करोगे, जिसमें जो कुछ कुछ परमिशंस होगी, इसमें जैसे परमिशन है प्राइम देख सकते हैं, बट प्राइम में हमने क्या किया, कुछ फिल्टर लगा दिए। फॉर एग्जांपल पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया ताकि एंथनी कुछ कुछ चीज़ें ना देख पाए। तो अब इनको सब क्या होगा कि बाकी सब चीज़ देख सकते हैं। कुछ चीज़ हमने इस प्राइम में भी इनको क्या कर दिया, रोक दिया देखने के लिए, कि कुछ वीडियोस हैं जो आप नहीं देख सकते। तो इनके पास हमने क्या किया, पॉलिसी असाइन करी, कुछ परमिशन दे दी। अब ये सब प्राइम तो देख सकते हैं, अमर, अकबर, एंथनी, बट कुछ वीडियोस ये भी नहीं देख सकते प्राइम की। सो ये बेसिकली क्या है, पॉलिसीज आर अ सेट ऑफ परमिशंस यू गिव टू अ ग्रुप ऑफ यूजर्स। सो अब हमारा एक बचा पुष्पा, अकेला है बट ये झुकेगा नहीं। अब क्योंकि ये किसी ग्रुप में नहीं है, तो क्या इसको कोई परमिशन हम दे नहीं सकते, दे सकते हैं।
कैसे दे सकते हैं कि कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, बट उनको हम परमिशन फिर भी देना चाहते हैं यूज करने के लिए, तो उनको हम क्या देते हैं, इनलाइन परमिशन। ठीक है, सो इसको हम इनलाइन परमिशन दे देंगे पुष्पा को। अब ये तो चीज़ समझ आ गई आपको कि हाँ, पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, कैसे असाइन करते हैं, पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एक मेरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये येलो कलर में जो दिख रहा है, सो इसमें एक वर्जन होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे ये बेसिकली जेसन है। तो जेसन में हम क्या करते हैं, इस तरह का पॉलिसी दे देंगे। हमने कहा कि इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, जैसे कि मैंने वहाँ प्राइम और नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार लिया था, तो यहाँ पर सर्विसेज क्या है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग या फिर क्लाउड वॉच, ये सारी जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था 30 सर्विसेज में ये सारी सर्विसेज आती है। ठीक है, सो ये क्लाउड वॉच में इसको परमिशन दे दी कि डिस्क्राइब परमिशन दे दी, इसको इलास्टिक लोड बैलेंस में डिस्क्राइब परमिशन दे दी, क्या कर दिया, अलाउ कर दिया इसको, ये सब। अब ये कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, और आपको कहाँ मिलेगा। सो या ये एक पीडीएफ है, ठीक है, अमेजोन की है। सो बेसिकली यूज़र गाइड है। इसको मैं क्या करूँगा, वीडियो की रिसोर्स लिंक में आपके लिए डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी बड़ी है, लाइक मोर देन 3000 पेजेस। सो सिर्फ अगर एक सर्विस 3000 पेज की है तो फिर 30 सर्विसेज करने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ रेडिली अवेलेबल है। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको जाना है और आपको जाकर चीज़ें देखनी है जो आपको चाहिए। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। AWS इज ऑल अबाउट नोइंग हाउ टू डू, व्हाट टू डू, यू कैन सर्च एंड यू कैन गेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि इसमें हमें सब कुछ पता है कि कैसे कैसे एक पॉलिसी को अटैच करते हैं, कैसे एक पॉलिसी को क्रिएट करते हैं, और कैसे टेस्ट यूज़र क्रिएट करते हैं, सब कुछ इस यूज़र गाइड में दे रखा है। तो फिर मेरे पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? सो बेसिकली सी, सो दिस इज़ रूट यूज़र। ठीक है, सो हमने अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं, ये सब फ्लो चार्ट डायग्राम मैंने थोड़ा इजी तरीके से समझा दिया आपको, कैसे कैसे मल्टी फैक्टर फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें सब कुछ होती है। सो बेसिकली इसी में आपको आगे जाके मिल जाएगा कि आप रोल्स वगैरह कैसे बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। सो आई विल अटैच दिस फॉर यू। बहुत डिटेल्ड है, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे ये सब आपको दिख रहा है कि एक टेस्ट यूज़र क्रिएट करना है, टेस्ट यूज़र क्रिएट करने के बाद उसको रोल्स और ये सब चीज़ें कैसे देनी है। सो यस, AWS इज़ नॉट ईजी, बट इट इज़ इफ अगर एक स्ट्रक्चर वाइज पढ़ा जाए तो। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, सो इसका स्ट्रक्चर मैं समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है कि जेसन होता है, जेसन में सबसे पहले वर्जन होता है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद आईडी होती है, ठीक, आईडी ऑप्शनल है, देखो इसमें आईडी नहीं है तो आईडी ऑप्शनल होती है। उसके बाद स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती है, जैसे यहाँ पर है। ये एक स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट में होता क्या है। ठीक है, AWS में एक और चीज़ है कि हम पॉलिसी क्यों बनाते हैं और इतनी डिफाइन क्यों करते हैं पॉलिसीज़ को, क्योंकि AWS में हम कोशिश करते हैं लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल यूज़ करने के लिए। अब लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी यूज़र को सिर्फ और सिर्फ उतनी ही परमिशन दी जाए जितनी उसको ज़रूरत है, ना एक ज़्यादा ना एक कम। ये बेस्ट प्रैक्टिस है लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल की, तो एग्जाम में अगर आ गया तो ये, बट तो पता होना चाहिए। इस इतना आसान तो नहीं आते, बट स्टिल अगर आया तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल होता क्या है। अकॉर्डिंग टू लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, यूजर मस्ट बी गिवन ओनली एंड ओनली दोज परमिशन विच ही और शी नीड्स। सो यस, स्टेटमेंट के अंदर अगर आप सबसे पहले देखोगे तो एक SID होती है। SID ऑप्शनल है, अगर देखोगे तो इस पूरे में हमें SID नहीं है, बट उसके बाद इफेक्ट है, इफेक्ट दिख रहा है, एक्शन है, ठीक है, एक्शन दिख रहा है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल दिख रहा है, ठीक। सो द थिंग इज कि इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट में अलाउ और डिनाई, ठीक, ये दो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। हमें क्या करना है, इस चीज़ को यूज़र को अलाउ करना है या यूज़र को रोकना है, यूज़र को डिनाई करना है। सो इफेक्ट में आप पहले वो डालोगे। उसके बाद प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल में बेसिकली कुछ नहीं है, यूज़र किस यूज़र पे आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रूट यूज़र पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। सेकेंड इज एक्शन, एक्शन एक एरे होता है, ठीक है। अब इसमें जो आप यहाँ पर इफेक्ट दे रहे हो, किस
उस पे पॉलिसी जो है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ S3 गेट ऑब्जेक्ट पे को आप अलाउ कर रहे हो कि यूजर जो है वो S3 का गेट ऑब्जेक्ट जो है वो यूज कर सकता है मेथड, S3 का पुट ऑब्जेक्ट मेथड यूज कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर आप स्पेसिफाई करते हो कि आप यूजर को क्या क्या, मतलब S3 से वो यूजर कोई चीज फेच कर सकता है, S3 से में वो यूजर कोई चीज अपडेट कर सकता है। सो ये सारे क्या है, अमेजोन प्रोवाइड करता है मेथड्स, या कह लो बेसिकली एपीआई बोल दो या मेथड्स बोल दो। सो S3 से कोई चीज़ फेच करनी होती है तो उसका गेट ऑब्जेक्ट करके मेथड होता है, कोई चीज़ S3 में अपडेट करनी होती है तो पुट ऑब्जेक्ट करके होता है। सो बेसिकली यहाँ पर एक्शन में आप वो डिफाइन करते हो, ठीक है। और रिसोर्स क्या अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल S3 में ऐसा नहीं है, S3 में सिर्फ हर जगह वो गेट ऑब्जेक्ट कर सकता है, हर बकेट से उठा सकता है सब कुछ। फॉर एग्जांपल डायनामो डीबी टेबल है, उसमें उसमें बहुत सारे टेबल्स क्रिएटेड है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल इसमें इस वाली बकेट से वो चीज़ फैच कर सकता है और अपडेट कर सकता है, ऐसा नहीं किसी भी बकेट पे जाके। सो जब आप S3 में जाओगे तो वहाँ पे आपको ARN मिल जाएगा अपनी रिसोर्स का, वो यहाँ पर पुट करना होता है, ठीक है। तो ये ARN कहाँ से मिलता है, क्या होता है, ये सब मैं आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि रिसोर्स में स्पेसिफाई करना होता है कि किस रिसोर्स में वो ये चीज़ें, ये एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं पूरा S3 में कहीं भी जाके कर देगा, वो S3 के इस बकेट में ये सारी चीजें कर सकता है। कौन सा यूजर, ये वाला यूजर, और क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है, डिनाई कर सकता है। अलाउ है मतलब ये कर लेगा, या डिनाई होगा तो स्पेसिफिकली ये वाला यूजर ये चीजें इस बकेट में तो नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक और चीज़ होती है विच इज़ कंडीशन, जो इसमें नहीं है, ऑप्शनल होती है, ना इसमें है ना इसमें, बट आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन भी करके होती है। सो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। सो या अब चलते हैं एक यूज़र क्रिएट करते हैं। सो मैं आ गया हूँ कंसोल पर। अब क्या करना है कि मुझे एक यूज़र क्रिएट करना है यहाँ पर। सो अगर मैं देखूंगा IAM सर्विस के डैशबोर्ड पे हूँ, यहाँ पे कोने पे दिख रहा है ग्लोबल। मैंने क्या कहा था कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो रीजन रीजन स्पेसिफिक होती है, और कुछ सर्विस ऐसी होती है जो ग्लोबल होती है। सो ग्लोबल मतलब है कि यहाँ पर हम रीजन सेलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये सर्विस ग्लोबली अवेलेबल है। अमेजोन जहाँ पर भी जो अवेलेबल है, AWS जहाँ पर भी अवेलेबल है, आपकी ये सर्विस अवेलेबल होगी। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम जो यूज़र क्रिएट करेंगे, आपको वो यूज़र हर जगह हर रीजन में एक्सेसिबल होगा। अब बेसिकली एक यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से सबसे पहले आप IAM के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पर दिख रहा है यूज़र्स, ठीक है। सो यूज़र में देखोगे अभी कोई यूज़र क्रिएट नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पर जाके देखूंगा तो मेरी एक अकाउंट आईडी है 12 डिजिट, 4 4 एंड 4, ठीक है। सो बेसिकली ये मेरी अकाउंट आईडी है, और ये मेरी अकाउंट आईडी वही 12 डिजिट अकाउंट आईडी है जो स्टार्टिंग में लॉगिन में आपने देखा होगा तो पूछ रहा था। सो मेरी ये रूट यूज़र की अकाउंट आईडी है। मुझे क्या करना है कि मुझे रूट यूज़र को किसी को नहीं देना है, मुझे यूज़र्स क्रिएट करने हैं। यूज़र्स क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रिएट यूज़र का टैब है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं अपना अकाउंट का अपना नाम दे दूंगा, कॉपी पेस्ट कोड, ठीक है। ये मैंने दिया। सो बेसिकली अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, ये देने के बाद सुना, अब मैं क्या करूँगा कि आई जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफाई यूजर आइडेंटिटी सेंटर रिकमेंडेड है, बट आई विल चूज दिस, आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूजर आपको दिखाने के लिए। इसमें मैं कस्टम पासवर्ड अपना, ओके। सो नेक्स्ट इज, इसको अनचेक कर सकते हो। ये किस लिए होता है ऑप्शन कि अभी मैंने सेट कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब मैं इस पासवर्ड से लॉगिन करूंगा तो यूजर मुझे अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। सो ये किस लिए होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी एम्प्लॉय का अकाउंट क्रिएट करके उसको दे रहा हूँ, तो अभी के लिए मैं welcome@123 फॉर एग्जांपल मैंने उसका पासवर्ड डाल दिया, और सपोज ये मेरा स्टैंडर्ड है कि सारे यूजर का स्टार्टिंग पासवर्ड मैं welcome@123 डाल के देता हूँ। तो इस पे क्लिक करने पे क्या होता है कि यूज़र जब पहली बार लॉगिन करेगा तो उसको ऑप्शन आएगा कि अपना पासवर्ड चेंज करो, तो सारे यूज़र अपने हिसाब से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सो इससे मुझे आसानी हो जाती है कि यूज़र अपने हिसाब से सबके पासवर्ड मैं तो सेट नहीं कर सकता, तो सब यूज़र्स अपने अपने डिफरेंट पासवर्ड सेट कर सकते हैं। एक पासवर्ड होना इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, इसलिए ये ऑप्शन, तो अभी के लिए ये ऑप्शन में क्या करूँगा, अनचेक कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट में क्या होता है
कि इट विल आस्क मी कि इसको परमिशन अलाउ करनी है, मुझे इस यूज़र को परमिशन अलाउ करनी है, क्योंकि ये मेरा ही यूज़र है। तो काइंड ऑफ एक तरीके से रूट यूज़र यूज़ करूँ या फिर मैं एक अपना यूज़र बनाऊँ जिसको ऑलमोस्ट सारी परमिशन दे दूँ मैं, जो कि एक रूट यूज़र के पास होती है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं एक ग्रुप बना दूँगा, जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप बनाते हैं, ताकि अगर मुझे ये सारी परमिशन फिर किसी और यूज़र को भी देनी पड़े तो मैं उसको क्या करूँ, डायरेक्टली इस ग्रुप में डाल दूँ, अलग-अलग से उसको पॉलिसी असाइन ना करूँ। तो मैं क्रिएट करूँगा ग्रुप, और ग्रुप का नाम मैं क्या रखूँगा, एडमिन, क्योंकि ठीक है। अब ये मैंने करा, इसके बाद इसको मैं ये वाली पॉलिसी असाइन कर दूंगा। एडब्ल्यूएस की कुछ पॉलिसीज जो होती है वो पहले से ही बनी हुई होती है, तो इसको मैं क्या दे दूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। ये पॉलिसी मैंने इसको दे दी। अब इसके बाद में क्या, मैं क्रिएट कर दूंगा यहाँ पर। अब मेरा एक ग्रुप बन गया एडमिन, जैसे कि व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं। तो अब इसके अंदर एक पॉलिसी अटैच है, एक ग्रुप में मैं एक से ज़्यादा पॉलिसी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स भी देख सकता है, प्राइम भी देख सकता है। तो यहाँ पर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दिया इसको। अब मैं क्या करूँगा, ऐड यूज़र टू द ग्रुप। अब मुझे हर यूज़र को अलग अलग पॉलिसी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यूज़र को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। सो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इस ग्रुप में इस यूज़र को ऐड कर दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। सो अब मेरा कॉपी पेस्ट यूज़र जो है, कॉपी पेस्ट कोडर, ठीक है, इसका क्या हुआ कि कस्टम पासवर्ड है, पासवर्ड रीसेट करना है नहीं, और इसके पास परमिशन कौन कौन सी है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की परमिशन है, जो वो कहाँ से ले रहा है, इस ग्रुप से ले रहा है, क्योंकि इस ग्रुप में मैंने पहले ही दे रखा है, इस ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेटर का पहले ही दे रखा है, तो इस ग्रुप से इनहेरिट कर लेगा। अब जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा या जिस भी यूजर को इस ग्रुप में डालेंगे, ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में जो भी पॉलिसी होगी वो उस ग्रुप को यूजर को मिल जाएगी। ठीक है। सो ऑल सेट। अच्छा, एक और ऑप्शन है टैग्स, ये ऑप्शनल है। टैग्स अगर क्रिएट करना चाहते हैं किसी यूज़र के साथ, स्पेसिफिक टैग अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पर की और वैल्यू पेयर में आप टैग ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज, आई जस्ट क्रिएट द यूज़र। सो नाउ दिस यूज़र इज क्रिएटेड। एक बार चेक कर लेते हैं। यू हैवंट व्यूड और डाउनलोडेड दिस यूज़र पासवर्ड, आई डोंट नीड टू बिकॉज मैंने ही सेट करा है। सो सी, नाउ मेरे यूज़र्स में एक यूज़र आ गया। ठीक। और अगर मैं ग्रुप में जाऊँगा तो मैंने एक ग्रुप भी क्रिएट कर दिया, एडमिन। ठीक। और इस यूज़र में जाके मैं देखूंगा। सो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एक्सेस की। ठीक है। एक्सेस की क्या होती है मैं अभी बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए इसमें मल्टी फैक्टर फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है। सो अब क्या करेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए बाद में आपको बता दूंगा कैसे करना है। अभी के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ दिखाना है आपको कि इसके पास, इस यूज़र के पास, ये यूज़र इस ग्रुप का मेंबर है। जैसे व्हाट्सएप में आप यूज़र की डिटेल में जाके देख सकते हो, जिस जिस ग्रुप में वो होता है वो आपको दिख जाते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हो कि वो किस किस ग्रुप में है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं, और इस ग्रुप में कौन कौन सी अटैच्ड पॉलिसी है यहाँ पर देख सकते हो। परमिशन क्या क्या है इस यूज़र के पास। अब देखो, जो इस ग्रुप की पॉलिसी है वो इसके पास परमिशन में आ रही है। सो यहाँ पर इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, बट इसको, ये पॉलिसी हमने डायरेक्टली अटैच नहीं करी, जैसे पुष्पा को डायरेक्टली दे सकते थे, हमें हमने इसको क्या किया, ग्रुप में डाल दिया और ग्रुप में एक पॉलिसी दे दी। अब जो भी इस ग्रुप का मेंबर होगा तो ये अटैच्ड वाया ग्रुप एडमिन, एडमिन के थ्रू ये पॉलिसी अटैच हुई है। और भी पॉलिसी हम इसमें ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली अगर ऐड करेंगे तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा। ठीक है। ना अब मैं क्या करूँगा, इसके डैशबोर्ड पे जाऊँगा। सो दिस इज द डैशबोर्ड। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है अकाउंट एलियास, याद होगा, या तो अकाउंट आईडी पूछ रहा था बट वो, या तो एलियास पूछ रहा था। अगर आपको ये याद करनी है तो कर लो, या पेस्ट बार बार इसको कहीं से देख के लिखना है, बट बेटर है कि जैसे अपना यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ही एक यहाँ पर एक यूज़र नेम क्रिएट कर दो। ठीक है। तो कॉपी पेस्ट कोडर छोटा सा, और एडमिन। ठीक। उसके बाद क्रिएट करूँगा मैं, और ये मेरी एलियास क्रिएट होगी, सीपीसी एडमिन। ठीक है। अब मैं इसी एलियास से लॉगिन कर सकता हूँ। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और टैब खोल लेता हूँ, या इसी में लॉग आउट कर लेता हूँ पहले, और ओके, लॉग बैक इन। अब मेरे पास एक आई एम यूज़र क्रिएटेड है, तो मैं क्या करूँगा, सीपीसी एडमिन। ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम हो गया, और जो मैंने पासवर्ड सेट करा था वो मैं पासवर्ड डालूंगा, आई एम यूज़र नेम। अब आई एम यूज़र नेम जो है वो जो मैंने यूज़र नेम सेट किया था, क्या यूज़र नेम था, कॉपी पेस्ट कोडर। ठीक है। ओके, सो कॉपी पेस्ट कोडर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर पासवर्ड जो मैंने डाला था उसका,
ओके, सो आई जस्ट साइन इन। सो इफ यू सी, मैं साइन इन हो गया। अब यहाँ पर जो लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है? कॉपी पेस्ट कोडर, मेरा एलियास। सो आई एम लॉग्ड इन एज एन IAM यूजर, नॉट इन एज एन रूट यूजर। सो अब क्या हो रहा है कि मैं रूट यूजर की क्रेडेंशियल्स किसी को नहीं दूंगा। अब मैं जो भी काम करूंगा, किसी को यूजर क्रिएट करना है, यूजर क्रिएट कर दूंगा, उसको क्रेडेंशियल दे दूंगा, ताकि अब फॉर एग्जांपल कॉस्ट एंड यूजेज, यहाँ पर मुझे कॉस्ट एंड यूजेज का क्या लिखा रहा है? एक्सेस डिनाइड, क्योंकि इसकी मुझे अलग से परमिशन देनी पड़ेगी, ये सिर्फ रूट यूजर के पास है अभी। अगर मैं इसको एक्सेस देना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रूट यूजर से लॉगिन करने के बाद इस वाले ग्रुप को या फिर इस वाले यूजर को अलग से एक पॉलिसी अटैच करके देनी पड़ेगी, ताकि वो इन चीज़ों को देख सके। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको डैशबोर्ड में दिखेंगी कि एक्सेस, यू डू नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। सो इससे ये फायदा हो जाता है कि आपको यूजर्स के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है बाय यूजिंग IAM। अब मुझे क्या करना है? फॉर एग्जांपल मैंने एक टैब में अलग से एक सेकेंड, सो या इफ यू कैन सी कि मैंने क्या किया कि एक टैब में अलग से अपना रूट यूज़र खोल लिया। अभी क्या करना है? रूट यूज़र में जाके मुझे एक ऑप्शन है, उसको एक्टिवेट करना है बाकी IAM यूज़र्स के लिए। तो अगर मैं जाऊँगा यहाँ से, आप कुछ रीजन्स इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो। सो क्योंकि रूट यूज़र हो तो कुछ भी कर सकते हो, इसलिए रूट यूज़र सबको नहीं देने चाहिए। अब जैसे ये है, IAM यूज़र को आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन दिखानी है या नहीं दिखानी है। तो कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जिनको पहले एक्टिवेट करना होता है, उसके बाद पॉलिसी असाइन करनी होती है, ताकि वो दिख जाए। अब इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब मैं वापस जाऊंगा, उसके बाद इसको रिलोड करूंगा अपने यूज़र को। ये मेरा कौन सा है? IAM यूज़र है, ठीक है। तो अभी भी एक्सेस डिनाइड है, क्यों? क्योंकि मैंने पॉलिसी तो असाइन करी नहीं, मुझे पॉलिसी भी असाइन करनी है। तो अभी मैं क्या चाहूँगा कि अब वापस जाऊँगा अपने IAM में। अभी मैं रूट यूज़र के अंदर हूँ, रूट यूज़र से मैं IAM में चला गया। IAM में जाके क्या करना है मुझे? पॉलिसी असाइन करनी है। कौन सी पॉलिसी असाइन करनी है? देखो मेरे पास अभी एक यूज़र ग्रुप है, एक यूज़र है। कौन सा यूज़र है? कॉपी पेस्ट कोडर। इस कोडर को क्या करना है मेरे को? एक पॉलिसी असाइन करनी है, ठीक। ये वाली अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? ऐड ऐड परमिशन, यहाँ पर अटैच पॉलिसी पे जाऊँगा डायरेक्टली में, और यहाँ पर क्या दे दूँगा? बिलिंग की एक पॉलिसी होती है, बिलिंग कंडक्टर। इसको मैं देख के नेक्स्ट करूँगा, इसको ऐड कर दूँगा। अब क्योंकि ये मैंने पॉलिसी डायरेक्टली अटैच करी है, सो अब क्या होगा कि कुछ पॉलिसी में डायरेक्टली अटैच कर रहा हूँ, ये बिलिंग कंडक्टर हो गई। ऐसे मैं इन पॉलिसी को रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस और बिलिंग वाली मैंने इसको दे दी है। अभी जाके देखते हैं कि वहाँ पर रिलोड करके कि अब वो कॉस्ट और यूजेज देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा अभी भी। तो बेसिकली इसका मतलब ये वाली पॉलिसी नहीं असाइन करी। अब यहाँ पर क्या काम आएगा? मैंने आपको क्या दिया था? ये दिया था इसमें आपको एक PDF थी, PDF में जाके आप सर्च कर सकते हो कि कौन सी पॉलिसी यूज़र एक्सेस के लिए देनी है। अभी के लिए जाते हैं कंसोल पे और एक और पॉलिसी अटैच करते हैं बिलिंग के लिए। बिलिंग कंडक्टर रीड ओनली एक्सेस, ये बिलिंग वाली दे देते हैं, कॉस्ट एंड यूसेज जॉब फंक्शन। अब इनकी डिटेल में देख सकता हूँ, बट अभी के लिए सिर्फ मैं इसको ऐसे ही दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मुझे चेक करना है कि अभी भी एक्सेस डिनाइड है। चलो एक काम करते हैं कि इसके अंदर जाते हैं, कॉस्ट एंड यूसेज के अंदर, और यहीं से पता कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एरर आएंगे, एक्सेस डिनाइड जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है कि आप अपने रूट यूजर को ये कॉपी करके भेज दो। क्या है? कॉस्ट एक्सप्लोरर। सो बेसिकली कॉस्ट एक्सप्लोरर एक्टिवेट करना है हमें उसके लिए। सो अभी मैंने कॉस्ट एक्सप्लोरर एक्टिवेट करा है क्या? नहीं। ओके, सो मैं पॉलिसीज़ में जाऊँगा। यहाँ पर कहाँ पर हूँ मैं? IAM के अंदर पॉलिसी के अंदर मैं क्रिएट पॉलिसी करूँगा, ठीक है। अब यहाँ मैं सिखा रहा हूँ कि अगर आपको खुद भी पॉलिसी अगर बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक पॉलिसी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अगर आपको कोई भी पॉलिसी सर्विस में स्पेसिफिक पॉलिसी चाहिए, सो यहाँ से सिलेक्ट करके या फिर डायरेक्टली जाके जेसन होगा। अब जेसन जो है उसमें क्या होगा कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके आइए, ठीक है। सो इसकी यूज़र गाइड में जाकर सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता है आराम से। सो ओके, सो बेसिकली अभी आप कहाँ जाओगे? यहाँ पे एग्जांपल्स होते हैं।
ओके, IAM सिक्योरिटी डेटा मैनेज पॉलिसी. ओके, यूजर चेंज पासवर्ड. बिलिंग. ओके, डॉक्यूमेंटेशन. Where is IAM? Reference CLI. So IAM user guide. Use case, business case. Let me search it for you. So let me search for billing and cost, because billing में जाना है ना मुझे. Billing and cost management. Billing and cost management documentation. Basically, it is all about how you can search. Okay, IAM है यहाँ पर. Billing policy example, yeah. So basically ये मेरे बिलिंग पॉलिसी एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, अलाउ आई एम यूजर टू व्यू योर बिलिंग इन्फॉर्मेशन. सो ये है वर्जन स्टेटमेंट ही मैं पढ़ा चुका हूँ. इफेक्ट अलाउ क्या करेगा, AWS पोर्टल को व्यू बिलिंग एक्शन ये अलाउ कर देगा. सो बेसिकली जब मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरे को चेंज कर दूंगा. ठीक, और ये नेक्स्ट करूँगा. अब इसका पॉलिसी का नेम दे दूंगा अपना व्यू बिल. ठीक, ठीक है. और इसको क्रिएट कर दूंगा. अब मेरे पास एक पॉलिसी क्रिएट हो गई. तो मैं यूजर्स में जाऊंगा. ये चलो पॉलिसीज से यूजर्स को अटैच करके दिखाता हूँ. तो यहाँ पर व्यू बिल करके हो गया, व्यू बिल. ठीक, इसको सिलेक्ट करूंगा. यहाँ से भी मैं डायरेक्टली अटैच कर सकता हूँ. किसको अटैच करना है मुझे, किसी यूजर को. किसको, कॉपी पेस्ट कोडर को. कॉपी पेस्ट कोडर को अटैच कर दी पॉलिसी. तो अब अगर मैं यूजर्स में जाऊंगा और मैं यूजर्स में जाके देखूंगा कॉपी पेस्ट कोडर के पास, अब के अटैच तो कर दी थी, सेव नहीं की थी क्या. हाँ ठीक है, रिलोड नहीं किया. सो ये व्यू बिल अटैच हो गया. अब क्योंकि व्यू बिल के पास देखो डायरेक्टली मैंने अटैच करी. अब मैं जाके देखूंगा अगर अगर अपने उस पर जाके देखता हूँ. सो आई जस्ट रीलोड दिस वन. ओके, ये तो मेरा रूट यूजर ही है. ओके, आई रीलोड दिस एंड सी नाउ द डेटा इज कमिंग. सो बेसिकली मैं अलाउ कर सकता हूँ यूजर्स को. आपने सीख लिया कैसे पॉलिसी खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, अटैच करते हैं, या अमेजोन की अपनी बनी हुई पॉलिसी कैसे हम यूज़ करते हैं. सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो AWS कंसोल है, फॉर एग्जांपल मैं वापस IAM में जाता हूँ. IAM में जाकर हम अपने यूज़र्स के लिए कुछ अपनी पासवर्ड पॉलिसी और वो सब डिफाइन कर सकते हैं. इसकी अकाउंट सेटिंग में जब मैं जाऊँगा तो देखूंगा कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे पासवर्ड पॉलिसी का. सो बेसिकली पासवर्ड पॉलिसी में एडिट भी कर सकता हूँ. अगर मैं एडिट करूँगा तो IAM डिफ़ॉल्ट या फिर कस्टम. जब कस्टम जाऊँगा तो मैं ये सब चीज़ें चेक कर सकता हूँ कि मुझे अपने यूज़र्स के लिए पासवर्ड जो है, देखा होगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड अपने वो करती है, रूल्स बना सकती है. तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ. सो अलाउ यूज़र टू चेंज देयर पासवर्ड. ठीक है, और टर्न ऑन पासवर्ड एक्सपायरेशन. सो इतने दिन बाद आपका पासवर्ड खुद ही एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली मेलर्स आएंगे या फिर नोटिफिकेशन आएगी कि इसको चेंज कर दो. सो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा. अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ पासवर्ड पॉलिसी, बट अभी पासवर्ड पॉलिसी कुछ चेंज नहीं करूँगा. उसके अलावा नाउ MFA कैसे सेटअप करते हो बता देता हूँ. हम अपने यूज़र्स में जाएंगे और यूज़र्स में जाके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाते हैं. सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाकर क्या होगा कि यू डू नॉट हैव MFA असाइंड. यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि असाइन MFA जाके यहाँ पे डिवाइस का नेम डालूंगा. ऑथेंटिकेटर ऐप होती है, सिक्योरिटी की होती है, या फिर हार्डवेयर OTP टोकन होता है. ये सब चीज़ें हैं. हम माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज़ करने के बाद हम इसको MFA इनेबल कर सकते हैं. तो मैं अपने डिवाइस का नाम डाल दूंगा जो भी. अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज आई हैव टू अगेन हर बार मुझे अपना ऑथेंटिकेटर ऐप खोलना पड़ेगा. बट ये बहुत ईजी स्टेप है. सो यहाँ से आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने यूजर्स के लिए सेट कर सकते हैं.
So this is one. नाउ AWS ये तो कंसोल है, डायरेक्टली मैं कंसोल से एक्सेस कर रहा हूँ। बट AWS को एक्सेस करने के और भी तरीके होते हैं। AWS कमांड लाइन इंटरफेस, AWS CLI जिसको बोलते हैं, या AWS सॉफ्टवेयर डेवलपर किट, AWS SDK जिसको बोलते हैं। सो अब जब मैं AWS कंसोल से करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पासवर्ड, यूजर नेम, या अगर मैंने MFA सेट कर रखा है तो ऑथेंटिकेटर ऐप। बट अगर मुझे यूज़ करना है कमांड लाइन इंटरफेस या SDK, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे उसके लिए एक्सेस की सेट करनी होगी। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सेस की कैसे सेट करते हैं, उसके बाद CLI और SDK कैसे सेटअप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो सेटअप करके, ताकि हम AWS CLI वगैरह से भी काम कर सके। सो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल अबाउट एक्सेस की, CLI और SDK का सेटअप जो भी करेंगे हम। अभी IAM के लिए समरी में मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा। कैसे यूज़र क्रिएट करते हैं, कैसे पॉलिसीज बनाते हैं, कैसे पॉलिसीज असाइन करते हैं, कैसे ग्रुप क्रिएट करते हैं, कैसे ग्रुप्स को पॉलिसी असाइन करके यूज़र को ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, सो ये सब हमने पढ़ लिया है। और रूट यूज़र को किसी क्रेडेंशियल किसी को नहीं देने, बाकी सबके लिए अलग अलग क्रेडेंशियल्स बना के उनको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर देने हैं। पासवर्ड पॉलिसी कैसे सेट करनी है। सो दिस इज ऑल। नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल अबाउट एक्सेस की बनाकर CLI और SDK सेटअप करके आगे से उसको अगर कैसे यूज़ करना है। तीन तरीके हैं क्योंकि यूज़ करने के, एक तो कंसोल जो हम कर रहे हैं, CLI और SDK जो हम नेक्स्ट लेक्चर से सीखेंगे। सो दिस इज इट अबाउट IAM। अभी IAM कंटिन्यू चलेगा, और नेक्स्ट लेक्चर या शायद उसके नेक्स्ट लेक्चर पे IAM को हम क्लोज कर देंगे बाकी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। अच्छा, एक और चीज़, लास्ट वीडियो जो भी सर्विस की हुआ करेगी उसमें एक छोटी सी क्विज टाइप की रखूँगा। सो यू कैन जस्ट टेक पार्ट इन दैट। और वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में सारे रिसोर्सेज हैं, और साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ कंटेंट भी है पढ़ने के लिए, लाइक काइंड ऑफ नोट्स जिनको आप पढ़ सकते हैं। और या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।